हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों एक मूवी आई है जो 2024 में आई है। इस मूवी का नाम है भेराठी राणागल। जी हाँ, ये इस मूवी का नाम है। ये मूवी एक्शन ड्रामा मूवी है। IMDb पे इसको 7 पॉइंट की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। तो अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से एक्टर्स हैं। ये मूवी पहले मैं आपको बता दूं 2 घंटे 15 मिनट की ये मूवी है और इसमें जो एक्टर्स हैं उनके नाम होते हैं शिवा राजकुमार इस मूवी के अंदर है, जो कि काफी बड़ा नाम है। और इस मूवी के अंदर इनका नाम होता है राणागल। तो अब बात करते हैं इसमें और एक्टर्स के बारे में। और इनकी बहन का नाम होता है छाया सिंह। मूवी के अंदर इनका जो नाम होता है वो होती है वेदावती राणागल। तो अब बात करते हैं और एक्टर्स के बारे में। रुक्मणी वसन भी इस मूवी के अंदर होती है और उनका नाम होता है डॉक्टर वैशाली इस मूवी के अंदर इनका नाम होता है। और ये बेसिकली राणागल की जो है एक तरह से पसंद के लो या गर्लफ्रेंड के लो वो होती है। अब विलन की अगर बात की जाए तो राहुल बोस और मूवी के अंदर उनका नाम होता है परंडे। तो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। तो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि राणागल जेल के अंदर होता है और उसके समर्थक जो है बाहर दंगा कर रहे होते हैं। पुलिस वाले उसे समझाते हैं राणागल को कि आप बाहर आइए और इनको शांत करवाइए। वो बाहर आके शांत करवाता है। फिर उसकी बैक स्टोरी पता चलती है 1998 की। तो उस टाइम की उसकी स्टोरी पता चलती है कि वो जो है बचपन में उसके गांव में पानी नहीं आ रहा होता। पानी के लिए लोग काफी दूर दूर जा रहे होते हैं, काफी मेहनतें कर रहे होते हैं। तो उसके लिए वो और उसका बाप जो है सरकारी ऑफिस जाके दरखास्तें दे रहे होते हैं, तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही होती है। इस चक्कर में वो काफी परेशान हो जाता है। तो एक दिन वो जो है पर्ची लेके जाता है। उसके फादर जो है एक्सपायर हो जाते हैं, तो वो पर्ची लेके जाता है दरखास्त की कि हमारे गांव में पानी नहीं आया। लेकिन सरकारी ऑफिसर उसकी सुनते नहीं है, उसको इग्नोर कर रहे होते हैं, उसको काफी कुछ सुना रहे होते हैं। और वो फैसला ये लेता है कि पूरे ऑफिस में जो है बम लगा देता है और सब लोगों को बाहर निकाल के बाहर के गेट पे ताला डाल देता है। यानी सरकारी ऑफिस में सरकारी कर्मचारी होते हैं और आम आदमी जो है उनको बाहर करके ताला डाल देता है। और जो वहां का वॉचमैन होता है वो उसको रोकता है, वो रुकता ही नहीं और जो है उस पूरे ऑफिस को वो बम से उड़ा देता है। फिर उस पर कार्रवाई चलती है। जो है कोर्ट उसको फैसला सुनाने से पहले कुछ कहने का मौका देती है। वो बोलता है कि ऐसा ऐसा हुआ था, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए मैंने ये सब किया। जेल भेज दिया जाता है, बच्चों की जेल में। फिर वहां पे जो है वो थोड़ा स्पेशल केस होता है क्योंकि उसने अपने हक के लिए लड़ाई की थी, इसलिए उसको जो है अलग से रखा जा रहा होता है। इसलिए वो सारा ध्यान अपना पढ़ाई पे दे रहा होता है। उसकी एक बहन भी होती है, अपने अंकल के साथ होती है। तो 21 साल की उसको सजा दे दी जाती है। वो पढ़ रहा होता है जेल के अंदर ही और पढ़ लिख के वो अंदर ही अंदर वकील भी बन जाता है। फिर वो वकील बनता है तो जेल से बाहर निकलता है। उसके अंकल उसको लेने आते हैं, जिसने जेल के अंदर ही जो है राणागल ने उसकी मदद की होती है। तो उसके अंकल उसको लेने आते हैं। उसकी बहन भी पढ़ लिख के अच्छी जॉब वॉब कर रही होती है। तो वो एक लड़के को भी पसंद कर रही होती है। जब वो बाहर आता है तो अपने अंकल के घर पे चले जाता है। उसकी बहन भी होती है। तो वो जो है मतलब उसके अंकल बताते हैं कि तुम्हारी बहन एक लड़के को प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है, विदेश में रहता है वो। तो वो बोलता है ठीक है, मैं अपनी बहन के लिए ये सब करने के लिए तैयार हूँ। तो वो शादी के लिए राजी हो जाता है। वकील की पढ़ाई उसने की होती है। तो वो जो है अपनी जॉब को कंटिन्यू रखता है और लोगों की मदद करने का फैसला करता है। जी हाँ, वो मदद कर रहा होता है और अच्छे लोगों की जो है, जो लोग केस लड़ने के लिए वकील को हायर नहीं कर सकते, उनको वो पैसे भी प्रोवाइड कराता है और खुद भी उनकी मदद कर रहा होता है। इस तरीके से वो लोगों की मदद कर रहा होता है। काफी उसका नाम बढ़ता जा रहा होता है, अच्छी काम भी कर रहा होता है। फिर जो उसमें डॉक्टर की एंट्री होती है तो वैशाली को पता लगता है कि ये जो है राणागल अच्छे काम कर रहा होता है। तो वो मिलने आती है, उसको पसंद भी कर रही होती है। फिर इनका मिलना जुलना भी चालू हो जाता है। फिर एक आदमी आता है जो एक फैक्ट्री में काम करता है। वो लोग जो है माइनिंग की खुदाई कर रही होती है। दरअसल राणागल जिस गाँव में पानी लाया होता है उसी गाँव में जो है लोहा मिलता है, यानी कि उस मट्टी के अंदर लोहे के कुछ तत्व मिल जाते हैं। इस वजह से उसकी खुदाई करना चालू हो जाते हैं बिना सरकार से इजाजत लिए। वो लोग वहां पे माफिया जो होती है कब्जा करके, लैंड माफिया जो होती है कब्जा करके खुदाई करना चालू कर देती है और वहां से लोहा निकाल रही होती है। इस बात का जो है उनको फायदा हो रहा होता है। तो ये बात जो है वहां का एक मजदूर लेकर आता है अपने पास राणागल के पास कि मुझे जो है मदद चाहिए। वहां पे जो है हमारी कोई सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रखता, हमें जो है मतलब अच्छी चीजें नहीं दी जाती, हमारी सैलरी भी कम है और रहने के लिए अच्छा घर भी नहीं दिया जाता। इस तरीके की वो काफी सारी परेशानियां बताता है। वो बोलता है हमने एक यूनियन बनाई थी और वो जो है यूनियन जो है हमारे मालिक के पास गई कि हमें जो है अच्छी चीजें प्रोवाइड की जाए, हमारी सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा जाए, ऐसा सब बोलता है वो। तो उसका मालिक बोलता है ठीक है, लोगों से साइन लेकर आ जाओ। तो वो साइन लेकर सबसे आ जाता है कि भाई हम तुम्हारी सर्विस से खुश नहीं है। मालिक को बोलता है, मालिक बोलता है नहीं ये नहीं, मेरे सामने साइन होने चाहिए। वो बोलता है ठीक है। अब वो बाहर कुर्सी लगाता है, बैठ जाता है और जो है एक एक करके जो है मजदूर बुलाने लग जाता है कि आके साइन करो। एक आदमी साइन करने के लिए आगे आ रहा होता है तो उस आदमी का यानी मालिक का जो गुंडा होता है ना, वो क्या करता है उसका हाथ काट देता है और उसे धमकी देता है कि जो भी आगे आया उसको मार दिया जाएगा। तो ये बात जो है राणागल के पास लेकर आता है वो जो मजदूर होता है कि मेरी मदद करो इस सब में। राणागल फैसला ले लेता है और वो सारा पुलिस वाले के पास जाता है। पुलिस वाले भी उसकी कोई मदद नहीं कर रहे होते हैं। जो मजदूर होता है उसकी मदद पुलिस वाले भी नहीं कर रहे होते हैं। राणागल को ये पता चलता है। राणागल सारी लीगल कार्रवाई करता है। पुलिस वालों को बोलता है अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो नौकरी आपकी चली जाएगी। सारे लीगल टर्म्स यूज करके पुलिस वालों को अपने साथ ले जाता है। अब फिर से वहां पे साइन करवाने
करवाने के लिए मजदूर बोलता है कि एक एक आके साइन करो। एक आदमी आ रहा होता है तो वो गुंडा जो है वो हाथ काटने के लिए फिर आ रहा होता है, लेकिन उस टाइम पे पुलिस वाले आ जाते हैं, बोलते हैं हम आपको अरेस्ट करने आए। तो अरेस्ट करने के बहाने वो उसको लेके जा रहे होते हैं। वो बोलता है तुम मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। वो वकील भी वहाँ पे पहुंच जाता है रणगल। वो बोलता है कि अरेस्ट तो तुम्हें होना पड़ेगा, सारे चीजें हो जाती है वहाँ पे। मालिक जो है वो भी डर जाता है क्योंकि गुंडा जेल चला जाता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद होता ये है कि वहाँ पे जो है यूनियन नहीं बना सकते। फिर जो है वहाँ का असली मालिक जो होता है ना, वो बोलता है कि यहाँ पे यूनियन नहीं बन सकती, यानी उसकी किसी भी फैक्ट्री में यूनियन नहीं बना सकते ये लोग। तो वो लोग हड़ताल कर रहे होते हैं कि हमारी यूनियन क्यों नहीं बन सकती। अब वहाँ पे जो है, अब जो असली मालिक होता है ना परांडे, वो वहाँ पे पहुंच जाता है और वो वहाँ पे पहुंच कर बोलता है कि भाई ये लोग जो ये हरकतें कर रहे हैं, मैं यहाँ पे यूनियन बनाने किसी की भी इजाजत नहीं दूंगा अपनी किसी भी फैक्ट्री में, तो यहाँ पे भी नहीं बनेगी। और वो वहाँ पे 100 या 1000 लोग होते हैं, उन सब लोगों को फायर कर देता है जो लोग हड़तालें कर रहे होते हैं। और जो उनको घर दिया हुआ होता है, वैसे भी घर टूटा फूटा होता है, सारे घर वालों को उनके बाहर निकाल के खड़ा कर देता है। अब रणगल को जब ये पता चलता है, रणगल उन सारे लोगों को अपने यहाँ पे लेकर आ जाता है। उसका बहुत बड़ा गैराज होता है, दरअसल उसके अंकल का बहुत बड़ा गैराज होता है लोहे का। तो वहाँ पे उन सब लोगों को रहने के लिए जगह दे देता है, वहाँ उसकी सेवा कर रहा होता है। डॉक्टर भी वहाँ पे आ जाती है और वो भी उन लोगों की मदद कर रही होती है। उसकी बहन भी आके वहाँ पे सारे लोगों की मदद कर रही होती है, वो भी उनके हक की लड़ाई लड़ रहा होता है। तो रणगल के साथ वो सारे लोग रह रहे होते हैं और जो है अपने लिए नौकरी भी दूसरी ढूंढ रहे होते हैं। वहीं रणगल उन लोगों के लिए लड़ाइयाँ भी लड़ रहा होता है कोर्ट के अंदर। तो लेकिन होता ही है कि वो कोर्ट केस हार जाता है क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ होते हैं, यानी उसके लोगों के खिलाफ होते हैं, इसलिए वो कोर्ट केस हार जाता है। लेकिन फिर उसमें से एक मजदूर जो होता है वो अपनी जमीन बेचने जाता है, जो कि उसी माइनिंग जमीन के उधर उधर होती है। तो वहां से वो जमीन बेचने के लिए सरकारी ऑफिस जाता है। वो बोलता है कि आपकी जमीन आपकी है ही नहीं, किसी और के नाम पर है। फिर वो रणगल के पास आता है, रणगल को ये सारी बातें बताता है कि हमारी जमीन जो है वो हमारे पास है ही नहीं, यानी हमारे नाम पे ही नहीं, हमने किसी और के नाम पे कर दी, जबकि हमने नहीं की। ये बात जब रणगल को पता चलती है, वो सारे लोगों से पता करवाता है कि आपकी किस किस की जमीन है। काफी सारे लोग जो ऑलमोस्ट 100, 150 या 200 के करीब होते हैं, उन सबकी जमीनों पे ऑलरेडी कब्जा हो चुका होता है किस मालिक का, जिसके अंडर वो काम कर रहे होते हैं, उसके नाम पे वो सारी जमीनें रजिस्टर होती हैं। तो वो सारे जो है इस बात पे भी कोर्ट में केस कर देते हैं और जो है लीगली वो लोग लड़ रहे होते हैं। अब लीगली लड़ रहे होते हैं, रणगल भी अपनी मेहनत कर रहा होता है, सबूत इकट्ठा कर रहा होता है। उसको एक फाइनली सबूत मिल जाता है कि ये सारी जमीनें जो है गाँव वालों की हैं और इन्होंने जबरदस्ती छीनी है उनसे। इस तरीके के वो कोर्ट में साबित कर देता। कोर्ट बोल देती है कि आप केस जीत चुके हैं, अगली सुनवाई पे आपके हक में फैसला सुनाया जाएगा। इस बात से सारे लोग खुशियां मना रहे होते हैं। रणगल जो है कहीं और चला जाता है सरकारी ऑफिस में कागजात बनवाने के लिए। वहीं जो है ये सब बातें परांडे को जब पता चलती है तो वो जो है गुस्सा हो जाता है, अपने उसको भी मार रहा होता है जो कि बॉस होता है, यानी कि जो मजदूरों का बॉस होता है परांडे, उसको भी मार रहा होता है। फिर जो है मजदूर वो जो होता है गुंडा, वो आगे आता है और बोलता है मैं सब में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर वो जो है सारे लोगों की लिस्ट लेके जाता है जो लोग कोर्ट में, अगर वकील बोलता है कि अगर ये लोग कोर्ट में नहीं आए तो हम केस जीत सकते हैं, तो वो जो है गुंडा बोलता है इन सबको कोर्ट में ना लाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो परांडे वहां पे होता नहीं है, तो जो है वो गुंडा, तो रणगल जो है अपनी जगह पे होता नहीं है, तो जो है गुंडा जो है वो वहां अपने सारे गुंडों को लेके वहां पे पहुंच जाता है। जितने भी मजदूर वहां पे रुके हुए होते हैं जो कोर्ट में गवाही देने आ सकते हैं, जिनके कागजात है जमीन के, वो सारे जो है वहीं पे होते हैं। तो जो है एक एक करके उन सब लोगों को जो है वो गुंडा मारने लग जाता है, सबको जान से मार देता है, छोटी सी बच्ची को भी मार देता है, उसके बाप को भी मार देता है। फिर जो है रणगल वहां पे जब आता है तो ये सारी चीजें देख के वो काफी इमोशनल हो जाता है। तो रणगल जब वापस आता है तो सारे अपने लोगों को मरा हुआ देखता है, उस बेचारी छोटी बच्ची को भी जो है फांसी के फंदे पे लटका दिया जाता है। रणगल वहां पे बैठा होता है, अगले दिन सुनवाई होती है तो वहां पे ये कोई भी नहीं पूछता, ना तो इनके गवाह पूछते हैं और ना रणगल पूछता। तो वहां पे जो फैसला जो है अफसोस के साथ जज साहब कहते हैं कि ये फैसला आपके फेवर में सुनाया जाता है परांडे के। फिर उसके बाद रणगल को दिखाते हैं, रणगल बोलता है कि अब मैं फैसला करूंगा, जाता है और जो है तलवार लेकर आता है। कोर्ट की कार्रवाई, इस सब से कोई फायदा नहीं होगा ऐसा वो बोलता है, और अब तलवार लेकर आता है और वहां पे जाके जो है उन सबका मार देता है। यानी जिस जगह पे वो गुंडा अपने सारे गुंडों को लेके बैठा हुआ होता है कब्जा करके, वहां पे जाता है और सारे गुंडों को जान से मार देता है और उस जगह पे बैठ जाता है कि यह आज जगह मेरी है। फिर वहां पे कुछ सरकारी ऑफिसर आते हैं, उनको भी डरा के वहां से भगा देता है। उसके बाद से रणगल जो है बदल जाता है पूरा, मतलब लीगली वो कुछ नहीं करता, अब सारा काम वो इलीगली करेगा ऐसा वो फैसला कर लेता है। वहीं जब परांडे को ये बात पता चलती है कि इसने सारी जमीनों पर कब्जा कर लिया और अब इससे हम लड़ नहीं सकते, तो वो भी काफी जो है गुस्से में आ जाता है। उसके बाद से रणगल बदल जाता है और वो जो है सारा काम इलीगली कर रहा होता है। वो उस पूरी माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट को अपने अंडर लेना चाहता है, इसलिए वो टेंडर भी भरता है, लेकिन जो सरकारी ऑफिसर होते हैं परांडे उन सबको खरीद लेता है, बोलता है किसी को भी इस टेंडर को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब रणगल को पता चलता है कि मेरे साथ ये हो रहा, तो वो सरकारी ऑफिसर में जाता है और वहां पे उसको भी जाके अच्छे से मारता है, बोलता है मैं तुझे मार दूंगा अगर ये फाइल अब गुम हुई। तो इस तरीके से वो करता है। फिर उसको पैसे देने के लिए कोई तैयार नहीं होता, ना
ना ही कोई बैंक उसको लोन देने को तैयार होता है। तो वो ब्लैक मेलिक यानी ब्लैक का पैसा जो है अपने अंडर लेता है और वो सरकारी काम से लीगली जो है पूरा का पूरा माफिया चला लेता है अपने अंडर, यानी कि सारी माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट वो खुद ले लेता है और जो है वहाँ पे माइनिंग चालू कर देता है और पांडे को जो है वह काफी नुकसान होने लग जाता है। तो ये सब चीजें कर रही होती हैं, वो एक के बाद एक इलीगल काम कर रहा होता है। वही डॉक्टर भी जो है वो भी उससे थोड़ा वो गुस्सा हो रही है कि मैं इसको एक अच्छा इंसान समझ रही थी लेकिन ये ऐसा बन रहा है। फिर उसके बाद दिखाते हैं, फिर उसकी बहन का भी दिखाते हैं। बहन जो है अपने हस्बैंड के साथ होती है तो वो उसके पास भी जाता है मिलने के लिए। फिर वो बोलता है कि मैं एक जो है मेडिसिन की कंपनी खोलना चाहता हूँ, इसलिए मुझे इंडिया वापस आना पड़ेगा। तो वो जो है राणागल को जो है खुश हो जाता है कि मेरी बहन मेरे साथ रहेगी। वो वहाँ पे जो है दवाइयों की फैक्ट्री चालू कर देता है। तो ये सब चीजें चल रही होती है। पांडे को जो है उसको राणागल को नीचा दिखाने के लिए काफी कोशिशें कर रहा होता है। फिर वो एक पुलिस वाला भी अपना लेकर आता है, एक एसीपी होता है जो कि उसी के अंडर काम कर रहा होता है यानी पांडे के। तो वो राणागल को नीचे गिराने की कोशिशें कर रहा होता है, इसलिए झूठे केसेस बना रहा होता है, उस पर लीगली कार्रवाई कर रहा होता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा होता है। फिर एक आदमी होता है जिसकी एक जमीन होती है माइनिंग की, तो उस जमीन को खरीदने के लिए पांडे बोलता है कि आपका मेरे ऊपर काफी उधार है, यानी पांडे बोलता है कि तुम्हारा उधार है, मैंने तुम्हें उधार दिया था, तुम मुझे वापस नहीं दे रहे, तो अब जमीन मुझे वापस दे दो। राणागल जो है वो उसको पैसे देके ऑलरेडी उसकी सारी जमीनें खरीद चुका होता है। तो ये बात है वो कर रहा होता है। फिर वो क्या करता है, पुलिस वाला बोलता है कि मैं एक काम करता हूँ। वो लोग क्या करते हैं कि जिस जमीन को वो लोग राणागल खरीद रहा होता है उसके मालिक को वो ऑलरेडी मार के उसको फांसी पे लटका देते हैं। और पुलिस वाला जो है ये केस बना देता है कि भाई राणागल ने इससे जमीनें जबरदस्ती खरीदी, इसलिए इसने सुसाइड कर लिया, मेरे पास गवाह है। और वो गवाह कौन होता है, फैक्ट्री का मालिक होता है। वो ये गवाह देता है कि राणागल ने इससे जबरदस्ती जमीन खरीदी, इसलिए इसने सुसाइड कर लिया। अब वो जो है उसकी बहन को उठा के ले जाता है। राणागल शहर में होता नहीं है तो वो उसकी बहन को उठा के ले जाता है। बहन प्रेग्नेंट होती है और उसके अंकल भी होते हैं, तो दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाता है। उसको बैठने के लिए चेयर भी नहीं देता, वो प्रेग्नेंट होती है, वो ऐसे ही खड़ी रहती है। बोलता है राणागल जब तक नहीं आएगा कुछ नहीं होगा। राणागल वापस आ रहा होता है इंडिया, उसको तब तक जो है और उसके अंकल को भी पुलिस स्टेशन में अच्छे से मार रहे होते हैं। राणागल वहां पे आता है, अपनी जमानत करवाता है और अपनी बहन को अंकल को दोनों को लेके चले जाता है। फिर बाहर खड़ा होकर जो है पुलिस स्टेशन में पेट्रोल की बारिश कर देता है और बाहर ही खड़े होकर पूरे पेट्रोल पंप को आग लगा देता है। सारे पुलिस वाले जेल के अंदर भाग जाते हैं। तो इस तरीके से होता है। फिर राणागल वहां से निकलने के बाद उस फैक्ट्री मालिक के पास जाता है, उसके घर पे, और उसके घर पे जाके उसकी एक आंख निकाल लेता है और उसको जान से मार देता है। फिर डायरेक्ट उस बड़े पांडे के ऑफिस में चले जाता है जो कि इंडिया से बाहर होता है। पांडे के ऑफिस जाता है, उसके सारे लोगों को मार देता है। पांडे को धमकी देता है कि ये देख तेरे पार्टनर की आंख, अगर तू नहीं चाहता तो आज के बाद तुम लोग अगर मेरी टेरिटरी में घुसे तो तुम सब लोगों को मैं मार दूंगा। इस तरीके से जो है राणागल ये बात बोल के वहां से निकल जाता है। और वापस आने के बाद क्या देखता है, वापस आने के बाद वो एक के बाद एक चीजें जो है कब्जा करना चालू कर देता है। जो गलत लोग होते हैं वो सारे उसके आगे झुकने लग जाते हैं। ये सब चीजें वो कर रहा होता है। लेकिन तभी एक चीज होती है, कुछ मिलावटी दवाइयां खाने से काफी सारे लोग मारे जाते हैं। जी हाँ, काफी सारे लोग मारे जाते हैं। वो हॉस्पिटल जाता है, जब उसको पता चलता है कि ये सारी दवाइयां किसके यहाँ से आई थी, जो कि उसका जीजा होता है। जीजा जो है गलत दवाइयां बना रहा होता है। फिर वो डॉक्टर जो होती है, जो इसकी गर्लफ्रेंड होती है, जो इसको छोड़ चुकी होती है, वो बोलती है कि तुम जो गलत दवाइयां है ना वो उसकी वजह से ये लोग मरे। फिर वो उसके पास जाता है। दरअसल शुरुआत में जो इसके पास केस लेकर आया होता है मजदूरों का यूनियन, वो भी इस सब में शामिल होता है। उसको जो है राणागल पकड़ता है और वो बताता है कि हमने ये सब किया था पैसों के लिए, क्योंकि मुझे मालिक बनना था, ये वो। उसको राणागल मार देता है। फिर उसके जीजा जब एयरपोर्ट से लैंड हो रहे थे इंडिया आने के लिए, तो राणागल पहले उसको जो है पकड़ लेता है और वो उससे सारी सच्चाई पूछ लेता है। वो बोलता है हाँ मैंने किया, तो क्या गलत किया, पैसे दे दूंगा मैं, ये सारी चीजें बोलता है। राणागल उसको भी मार देता है। फिर वापस आता है अपनी बहन के पास, बहन से वादा लेता है कि कभी तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। उसकी बहन उसको वादा करती है कि मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। उसके बाद वो बोलता है कि आज के बाद तुम अपने हस्बैंड का इंतजार मत करना, क्योंकि वो कभी लौट के नहीं आएगा, वो मर चुका है। फिर वो समझ जाती है कि इसने उसको मार दिया। फिर उसके बाद राणागल को दिखाते हैं। राणागल जो है ये सब होने के बाद जो है उसके साथ होता क्या है कि पांडे इंडिया आता है, और पांडे इंडिया आने के बाद वहाँ के जितने भी मिनिस्टर होते हैं ना उन सबको खरीद लेता है। बोलता है तुम अपनी सरकार बनाओ, और सरकार बनाते ही जो है राणागल की जितनी भी साइड है सबको सीज कर दो। तो ऐसा वो मिनिस्टर को ऑफर करता है। मिनिस्टर जो है मिनिस्टर बनने वाला हो रहा होता है क्योंकि इलेक्शन चल रहे होते हैं। सारे लोगों को एमएलए को वो खरीद के जो है पार्टी बना के जो है सरकार बना लेता है, और जो है उसकी सारी साइडें जो है राणागल की सीज कर देता है। लेकिन राणागल
भी क्या फैसला लेता है, वो ओपोजिशन वाले मिनिस्टर के पास जाता है। जितने भी मिनिस्टर होते हैं उन सारे लोगों को जो है, जब इनका एक समारोह होता है जिसमें वो शपथ ग्रहण समारोह होता है, उसमें जो है मिनिस्टर आने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही रणगल क्या करता है, जितने भी उसकी साइड के एमएलए होते हैं या मिनिस्टर होते हैं सबको खरीद लेता अच्छी खासी रकम देके, और ओपोजिशन पार्टी वाले के पास जाके बोलता है कि तुम अपनी सरकार बनाओ और मेरे सपोर्ट में खड़े लेना। तो ओपोजिशन पार्टी का जो नेता होता है वो बोलता है ठीक है। सारे एमएलए को जो है रणगल खरीद लेता है और ओपोजिशन में वो लोग चले जाते हैं और उसकी पार्टी बना देते हैं। तो वो फिर शपथ ग्रहण समारोह जो होता है उसमें वो हिस्सा ले लेता है और वो जो है बड़ा नेता बन जाता है, यानी कि पता नहीं सीएम या पीएम नहीं, सीएम या उससे कोई ऊपर का नेता बन जाता है, और वो अपनी सरकार बना के जो है रणगल की जितनी भी साइड होता है सबको रिलीज कर देता है, अनफ्रीज कर देता है। उसके बाद ये होता है, और ये सब चीजें जब न्यूज में आती हैं तो जो है काफी सारे लोग परेशान हो जाते हैं। जो परांडे होता है वो भी अपने देश में बैठा होता है, जो ये सारी बातें देख के गुस्सा हो रहा होता है। उसके साथ जो वकील होता है वो उसको भी जान से मार देता है गुस्से में आके। फिर उसके बाद होता है ये कि फिर उसके बाद परांडे जो है सबसे परेशान हो जाता है और वो फिर जो है सारे अपने लोगों को लेके राणागल के वहाँ पे हमला कर देता है, राणागल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन राणागल उसको ही जान से मार देता है, उसके सारे लोगों को मार देता है। फिर उसके बाद जो ओपोजिशन का नेता होता है, यानी कि जो हारा हुआ नेता होता है जिसको हराया गया होता है, वो बोलता है कि अब मैं इसके खिलाफ जो है राणागल को छोड़ूंगा नहीं। और इसी तरीके से काफी सारे पुलिस वाले भी जो होते हैं वो भी राणागल के अगेंस्ट होते हैं। तो वो एक ईमानदार पुलिस वाले को लेकर आते हैं अंडर कवर बनाने के लिए, कि अंडर कवर ऑफिसर बन के राणागल की जेल में मतलब गैंग में जाओ और उसको जो है जान से मार दो। तो ये वो सारा प्लान बनाते हैं। तो ये ओवरऑल पार्ट 1 की स्टोरी है। पार्ट 2 भी आ चुका है कब का इसका। तो ये अच्छी मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए।